आकलन। इस वीडियो में आकलन की अवधारणा को समझना, संख्याओं का निकटतम मान निकालकर योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल का आकलन करना। टीचर्स, पिछली कक्षा में हमने बच्चों को समझाया था कि अनुमान लगाना किसे कहते हैं। आज समझाएंगे कि आकलन क्या होता है। आकलन की अवधारणा को समझना। बच्चों, बहुत परिस्थितियों में हम असल संख्या के आसपास की संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे भले ही आपका विद्यालय आपके घर से 1.2 किलोमीटर दूर हो, पर आप कहते हैं कि मेरा विद्यालय मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। कहते हैं ना? या फिर आप कहते हैं कि मुझे विद्यालय पहुंचने में आधा घंटा लगता है, चाहे आप 25 मिनट में ही विद्यालय क्यों ना पहुंच जाते हों। इस तरह किसी आंकड़े के आसपास की संख्या को अनुमान लगाकर व्यक्त करना आकलन कहलाता है। लेकिन ऐसी भी कई चीजें होती हैं जिनका आकलन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब बताइए, क्या आप इस संख्या का आकलन कर सकते हैं कि आपके दोस्त का फोन नंबर क्या है? नहीं कर सकते ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त का फोन नंबर लगभग 9810568231 होगा, क्योंकि इसके अंकों की एकदम ठीक जानकारी होनी आवश्यक है ना? ऐसे ही आप वाहनों के नंबर प्लेट के अंकों का भी अनुमान या अंदाजा नहीं लगा सकते। और सोचिए, आप किस किस तरह की संख्याओं का अनुमान नहीं लगा सकते? अच्छा बताइए, क्या आकलन करते समय हम कोई भी संख्या बोल सकते हैं? नहीं ना। हम कोशिश करते हैं कि वही संख्या बोलें या लिखें जो वास्तविक संख्या के करीब है। संख्याओं का निकटतम मान निकालकर योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल का आकलन करना। सुनीता ने दुकान से 22 रुपए के आलू, 48 रुपए का आटा और 16 रुपए की चीनी खरीदी। उसके पास कुल 100 रुपए थे। उसे लगा कि कहीं यह 100 रुपए कम ना पड़ जाएं। तो सुनीता ने सोचा कि क्यों ना आकलन करके देखा जाए कि ये सब सामान कितने का आएगा। तो सुनीता आकलन कैसे करेगी? इसके लिए सुनीता सबसे पहले एक एक करके सभी सामग्रियों के मूल्यों का दहाई के निकटतम मान निकालेगी और फिर उनका योग करेगी। 22 का निकटन हुआ 20, 48 का निकटन हुआ 50, 16 का निकटन हुआ 20 और इनका योग हुआ 20 + 50 + 20 = 90। लेकिन यह बताओ कि क्या सुनीता का आकलन सही है? इसके लिए तो हमें सभी सामग्रियों के वास्तविक मूल्य का योग पता करना होगा। तो अब हम वास्तविक योग निकालने के लिए वास्तविक मूल्यों का प्रयोग करेंगे, जो होगा 22 + 48 + 16 = 86 रुपये। 86 का निकटतम मान भी 90 ही हुआ। और आपने देखा, आकलित मूल्य और वास्तविक मूल्य के योग में सिर्फ 4 रुपए का ही अंतर है। यानी सुनीता का आकलन ठीक था। सुनीता ने कितनी आसानी से आकलन करके बिना वास्तविक मूल्य जोड़े पता कर लिया कि सभी सामग्रियों को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। हम अक्सर जल्दी से हिसाब लगाने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए अब एक प्रश्न हल करते हैं। फलों की एक बड़ी टोकरी में 378 अमरूद रखे थे और ऐसी ही दूसरी बड़ी टोकरी में 210 अमरूद रखे थे। आकलन करके बताओ कि दोनों टोकरियों में अमरूदों की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहली टोकरी में अमरूदों की कुल संख्या 378, दूसरी टोकरी में अमरूदों की कुल संख्या 210।
फलों की कुल आकलित संख्या यानी फलों का आकलित योग, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें 378 और 210 का सैकड़े के निकटतम मान निकालना होगा। अब सैकड़े का ही क्यों, दहाई का क्यों नहीं? सोचिए, क्योंकि संख्या 378 और 210 में सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है। जब हमें किसी चीज का मोटा मोटा अंदाजा लगाना होता है तब हमें सबसे बड़े स्थान तक निकटतम मान निकालना होता है। 378 के सैकड़े के निकटतम मान होगा 400 और 210 के सैकड़े के निकटतम मान होगा 200। अब हमारे लिए आकलित योग निकालना आसान हो गया। 400 प्लस 200 बराबर 600, यानी दोनों टोकरियों में फलों की आकलित संख्या 600 होगी, या दोनों टोकरियों में करीब 600 अमरूद होंगे। अब इन संख्याओं का वास्तविक योगफल निकाल कर देखते हैं। 378 प्लस 210 बराबर 588। तो देखा आपने कि आकलित योग वास्तविक योग से कितने करीब है। 588 का दहाई के निकटतम मान भी तो 600 ही है। अच्छा, अब क्या आप आकलन करके बता सकते हैं कि दूसरी टोकरी की तुलना में पहली टोकरी में अमरूद कितने ज्यादा थे? इसका आकलन आप कैसे करेंगे? अब दोनों संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान तो हम निकाल ही चुके हैं। अब हमें इन्हें घटाना होगा। तो 400 माइनस 200 हुआ 200। अब देखते हैं कि दोनों संख्याओं का वास्तविक अंतर कितना है। यह है 378 माइनस 210 बराबर 168। यह भी तो आकलित अंतर के करीब ही है ना। 168 का सैकड़े के निकटतम मान भी तो 200 ही है ना। अब एक और प्रश्न हल करते हैं। एक कारखाने में 1989 महिलाएं और 1136 पुरुष काम करते हैं। आकलन करके बताओ कि कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है। कारखाने में महिलाओं की संख्या 1989, कारखाने में पुरुषों की संख्या 1136, कारखाने में मजदूरों की कुल आकलित संख्या होगी मजदूरों का आकलित योग। संख्या 1989 का 1000 के निकटतम मान होगा 2000, क्योंकि यह 1000 की तुलना में 2000 के अधिक करीब है ना। और 1136 का 1000 के निकटतम मान होगा 1000, क्योंकि ये 2000 की तुलना में 1000 के अधिक करीब है। तो बताओ इनका आकलित योग कितना होगा। 2000 प्लस 1000 बराबर 3000 है ना। तो वास्तविक योग क्या होगा। 1989 प्लस 1136 बराबर 3125। यहाँ भी आपने देखा कि आकलित योग वास्तविक योग के कितने करीब है। अब आकलन करके बताओ कि पुरुषों की तुलना में कितनी अधिक महिलाएं कारखाने में काम करती हैं। इसके लिए दोनों संख्याओं का 1000 के निकटतम मान तो हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इन संख्याओं का आकलित अंतर निकालेंगे। इनका आकलित अंतर होगा 2000 माइनस 1000 बराबर 1000, और वास्तविक अंतर होगा 1989 माइनस 1136 बराबर 853। चलिए हम देखते हैं कि गुणनफल का आकलन कैसे करते हैं। इसके लिए एक प्रश्न देखिए। संख्या 23 और 58 का दहाई के निकटतम मान निकाल के गुणनफलों का आकलन करो। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का दहाई के निकटतम मान निकालते हैं। 23 का दहाई के निकटतम मान होगा 20, यह तो आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं ना। और 58 का दहाई के निकटतम मान क्या होगा
हाँ, 60। अब इनका आकलित गुणनफल कितना होगा? 20 गुणा 60 बराबर 1200। चलिए इन संख्याओं का वास्तविक गुणनफल भी निकाल लेते हैं। अब बताओ 23 और 58 का वास्तविक गुणनफल कितना होगा? 23 गुणा 58 बराबर 1334। अनुमानित और वास्तविक गुणनफल में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों गुणनफलों का 1000 के निकटतम मान 1000 ही है। अब एक और प्रश्न हल करते हैं। 513 और 176 का निकटन सैकड़े के निकटतम करके गुणनफलों का आकलन करो। इसके लिए पहले 513 और 176 का सैकड़े के निकटतम मान निकालते हैं। 513 का निकटतम मान हुआ 500 और 176 का निकटतम मान हुआ 200। अब इसका आकलित गुणनफल कितना हुआ? 500 गुणा 200 बराबर 1,00,000। चलिए अब वास्तविक गुणनफल भी देखते हैं। यह होगा 513 गुणा 176 बराबर 90,288। ठीक है। सोचिए, क्या हम भागफल का भी आकलन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे एक प्रश्न से समझते हैं। 297 भाग 33 का आकलन करो। सबसे पहले 297 और 33 का दहाई के निकटतम मान निकालेंगे। भाज्य 297 का दहाई के निकटतम मान होगा 300 और भाजक 33 का दहाई के निकटतम मान होगा 30, है ना? चलिए अब इन्हें भाग देते हैं। 300 भाग 30, तो भागफल आया 10, यानी इनका आकलित भागफल हुआ 10। अब वास्तविक भागफल कितना होगा? चलिए करके देखते हैं। भाज्य 297 है और भाजक 33 है। अब भाग करते हैं तो भागफल होगा 9। देखा आपने, आकलित भागफल और वास्तविक भागफल एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। टीचर्स तरह तरह के प्रश्नों के माध्यम से वर्कबुक में आकलन का खूब अभ्यास कराएं। आप पाठ को रोचक बनाने के लिए कक्षा में आकलन की क्विज प्रतियोगिता